जब एक राजा अपने मंत्री के ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि कल तुम प्रातःकाल राज दरबार में मेरे समक्ष उपस्थित होकर के एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाना। अब मंत्री को समझ में नहीं आ रहा था कि राजा की प्रसन्नता के लिए मैं कौन सी कहानी सुनाऊं। और राज दरबार के कार्यों से मुक्त होने के बाद वह घर पर गया, खाना खा करके सो गया। और सोने के बाद जब वह सुबह राज दरबार के लिए चला तो उसकी मना स्थिति को देख करके उसकी बेटी ने उसको भांप लिया और बेटी ने कहा कि पिताजी, आप इसके लिए ज़रा भी परेशान न हो, मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, आप जाकर के वही कहानी राजा को सुना दीजिएगा। इस पर मंत्री बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी ठीक है, तुम मुझे कहानी सुनाओ। बेटी ने उसको यह कहानी बताई कि आप राजा को यह बताना कि एक बार एक राजा जो था उसने सबसे पहले अपने तमाम सारे उसके राज्य में एक समीप में जितने भी कुत्ते थे सभी कुत्तों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उन सबको ले जा कर के एक जेल में बंद कर दिया। और बंद करने के बाद उन सभी कुत्तों के बीच में रोटी से भरी हुई एक थाली जो थी उसको रख दिया और उसके साथ साथ दरवाज़ा बंद कर दिया। और उसी के बगल में एक दूसरा कोठरी थी जिसमें कि तमाम प्रकार की भेड़ों को बंद कर दिया और भेड़ों की पसंद दीदा भोजन जो था उसको तमाम प्रकार की डलिया में रख करके उसको छोड़ दिया और इसके साथ साथ उसके भी दरवाजे को बंद कर दिया। इसके साथ जब दूसरे दिन राजा ने दरवाजे को खोला तो सबसे पहले उसने कुत्तों के दरवाजे को खोला और खोलने के बाद वह यह देखता है कि जितने भी कुत्ते थे वे आपस में लड़ कर के मर गए और उसके साथ साथ उसके थाली में रखा हुआ जो रोटियों का थाल था वह उसी तरह से रह गया और आपस में लड़ कर के ही जितने भी कुत्ते थे वह एक भी रोटी ना खा सके और अब वो पूरी तरह से समाप्त हो गए। इसके बाद उसने उस कमरे को खोला जिसमें तमाम सारी भेड़ें भरी हुई थी। उसके दरवाजे को जब उसने खोला तो वह देखता है कि उनकी डलियों में जरा सा भी कोई घास अथवा कोई चारा नहीं था। सभी भेड़ों ने उन्मुक्त होकर के अपने जितने भी चारा उनको खाने के लिए रखा गया था उसको बड़ी प्रसन्नता के साथ खाया और उसके साथ एक दूसरे के गले लग करके बड़ी प्रसन्नता के साथ रात्रि में सो गए। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि इस धरती पर स्वर्ग भी यही है और उसके साथ साथ नर्क भी यही है। यह हमारे व्यवहार के ऊपर निश्चित है कि हम इस धरा को स्वर्ग बनाएं अथवा नर्क बनाएं। यदि हम आपस में एक दूसरे के साथ प्यार और सहकार के साथ रह करके अपना जीवन व्यतीत करें तथा एक दूसरे के सुख दुख में काम आए तो निश्चित रूप से यह धरा हमें पूरी तरह से स्वर्ग दिखाई देगी। लेकिन अगर हम अपने स्वार्थ के लिए तथा अपनी ही भावनाओं को तथा अपने ही स्वार्थ लिप्सा के लिए लगे रहेंगे और उसके साथ साथ दूसरों का हमेशा शोषण करते रहेंगे, दूसरों का धन हड़पते रहेंगे, तो निश्चित रूप से न केवल हम अपना तो भला कर लेंगे लेकिन इस पूरे संसार को नर्क बना देंगे। और इसके साथ ही साथ आइए आज इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम सभी मिल करके यह प्रयत्न करें तथा यह प्रयास करें कि इस धरा को अपने आपस के प्यार और सहकार के द्वारा जहाँ तक हो सके इसे स्वर्ग के रूप में परिवर्तित करेंगे। आज के लिए बस केवल इतना ही। धन्यवाद।